लेकिन वहां सत्य नहीं, क्योंकि सत्संग उसी को ही कहा जाता है जहां पर सत्य का ही प्रतिपादन किया जाता हो, सत्य ही बताया जाता हो, सत्य ही सुनाए जाते हो, सत्य का ही आदान प्रदान जहां होता है उसी जगह का नाम सत्संग है। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से कि भले ही दुनिया के लोग उसे सत्संग कह रहे हैं, लेकिन वहां पर सत्य के बजाय झूठ को ही प्रस्तुत किया जाता है। जैसा किसी कथाकार ने यह सुनाया कि एक चिड़िया 80 मन गुड़ की एक डली को लेकर के उड़ रही है, तो सुनने वाले सब कहते हैं सत्य वचन महाराज, और सुनने वालों ने ये नहीं पूछा कि वो चिड़िया कौन सी है। अरे तुझे पहले बताया था नहीं, बदतमीजी करोगे मैं उठा दूंगा। किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर वो चिड़िया कौन सी है, कितनी बड़ी है, जो 80 मन गुड़ की डली को लेकर के उड़े, ये कोई नहीं पूछता। और इन्हीं बातों की जहां प्रतिपादन की जाती है, लोग उसे सत्संग के नाम से पुकारते हैं, लेकिन उसको सत्संग नहीं अपितु वो कुसंग है। तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि समम बना प्रविष्टियम वक्तृव्यम असमंजसम अब्रुवन विब्रुवन भपि नरो भक्ति किलबिसी, अर्थात सभा में बोलने का अधिकार उनको नहीं है जो असत्य को सत्य समझ करके बोले, और सभा में सुनने का अधिकार हमारे यहाँ उनको नहीं दिया गया जो असत्य को सत्य समझ करके सुने। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को ही बताया गया है कि वो दोनों महापापी हैं, साधारण पापी नहीं, महापापी है। कौन? झूठ को सच बनाकर बोलने वाला और झूठ को सच समझकर सुनने वाले, ये दोनों क्या है? बोले दोनों महापापी हैं। यही कारण बना कि वैदिक सिद्धांत ही एक सत्य है, सर्वोपरि है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। किसी मनुष्य के साथ ये बंधा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। यह मनुष्य मात्र के लिए है, मानव मात्र के लिए है। और वेद का उद्देश्य भी परमात्मा का यही है, यथेवं वाचन कल्याणी मावदानी जगद्धा। ये कल्याणी मानी मानव मात्र के कल्याण के लिए। अब आइए जरा सत्य और असत्य का हम थोड़ा निर्णय लें कि दुनिया वाले जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है, या हमारे इस आर्य समाज से हमारे विद्वान जनों द्वारा जो प्रतिपादित की जाती है वो सत्य है, और इसको पड़ताल करने की क्षमता मनुष्य मात्र में है, अगर कोई विचारशील हो, विचारवान हो तो। क्योंकि मनुष्य का परिभाषा भी यही है, मनुष्य वह है कि मत्वा कर्मणि सिद्धते। हमारा शास्त्र में कहना है कि मनुष्य वह है जो विचारवान है, विचारशील है, विचारपूर्वक काम करता है, वो मनुष्य कहलाता है। और जो विचारपूर्वक काम नहीं करते हैं वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं है।
कि अगर मैं ये कहूं कि रसगुल्ला कड़वी है तो दुनिया वाले ये जान जाएंगे कि यह मरीज है, इसका स्वाद बिगड़ चुका है, ये ज्वरग्रस्त है, बुखार इनको सताया हुआ है, इनकी आस्वादन शक्ति खत्म हो चुकी है। अब यहां पर भी ठीक यही बात है कि जैसा रसगुल्ला का कड़वी होना संभव नहीं, चाहे आप उसे अंधेरे में खाएं या उजाले में, ठीक है, अंधेरे में खाएं या उजाले में, रसगुल्ला के मुंह में रखने से आपके तो आपको मिठास का अनुभव होना है, और मीठा आपको उजाला में जितना अनुभव होना है, अंधेरे में भी मिठास उतना ही अनुभव होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रसगुल्ला को कड़वी कहना, तीखा कहना, यह मानवता विरुद्ध है। यहां पर बात ठीक वही है कि सत्य को लोगों ने स्वीकार करने से या मानने से अथवा आचरण में उतारने से दूर होने के कारण एक शब्द ही कह दिया है कि यार सत्य तो कड़वी है, लेकिन नहीं, सत्य को सुनना, सत्य को बोलना, सत्य पर चलना, सत्य को अपने जीवन में उतारना, सत्य पर आचरण करना, ये मनुष्य का काम है, परमात्मा का यही आदेश है, क्योंकि हम सब संतान परमात्मा के ही हैं। तो परमात्मा के संतान होने के कारण पिता के गुणों को भी हमें धारण करना चाहिए, और पिता सत्य है, पिता असत्य नहीं है, और पिता असत्य को भी प्रश्रय नहीं देते हैं। तो इसलिए सत्य के गुण को भी हमें और आपको, मनुष्य कहलाने वालों को धारण करना चाहिए, ये है मानवता। अब इन मनुष्य कहलाने वालों ने अपने मनमानी ढंग से ही असत्य को किस तरीके से लागू किया है, वो एक दो नमूना समय के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि सत्य को तिलांजलि देते हुए असत्य को ही लोगों ने गले किस प्रकार लगाया है। जैसा उदाहरण के रूप में अभी का जो समय है, ये समय गंगा सागर से लोग वापस आ, यानी सप्ताह भर पहले से ही लोगों का जमावड़ा, लोगों की उपस्थिति गंगा सागर में हुई थी, जहां से लोग वापस आ रहे। तो जो लोग गंगा सागर पहुंचे थे, किस उद्देश्य से पहुंचे थे? उद्देश्य क्या था? तो हमारी पौराणिक भाइयों की मान्यता है या पौराणिक जगत वालों की मान्यता है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक। क्या होता है कि गंगा सागर में एक बार डुबकी लगा लेने से या स्नान कर लेने से हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। अपने सत्य को जानने के बजाय सत्य को तिलांजलि देते हुए अपने मनमानी ढंग से ही अपना तरीका को ढूंढा है कि हम लोग गंगा सागर में स्नान करके पाप से मुक्त हो जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि पाप क्या है, पहले तो हमें जानना पड़ेगा, और उससे मुक्ति पाने के बाद हम बाद में सोचेंगे। तो पाप को जब हम जानना चाहेंगे, जानने के लिए अग्रसर होंगे, तो हमें यह पता लगेगा कि पाप
मनुष्य कहलाने के बावजूद भी इन बातों पर चिंतन नहीं करते। कैसा? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पिता परम पिता परमात्मा है, हम परमात्मा के संतान हैं, तो हमारे पिता कभी भी संतानों से पाप हो जाए ये नहीं चाहते हैं। वो हमेशा पाप से बचाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम मनुष्य कहला करके भी पिता के उन बचाते हुए रास्ते को हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे। जैसा बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं, हमारे सामने ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हमारे और आपके परिवार के हमारे भी बच्चे हैं। कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि बच्चा कोई गलत काम करे, चाहे कलकत्ता वाला माता पिता हो, दिल्ली वाला माता पिता हो, भारत वाला माता पिता हो और अमेरिका वाला हो या अरब वाला हो। विश्व के आंगन में माता पिता कहलाने वाले कभी भी नहीं चाहते कि संतानों से कोई गलत काम हो जाए या गलत काम करे। माता पिता नहीं चाहते। क्यों? अरे मां नाम ही पड़ा इसी कारण। माता निर्माता होती है, मां निर्माण करती है, पिता नाम पड़ा इसी कारण। पालयति पिता, अगर पालने में कहीं पर भी पिता की कंजूसी रह जाती है, वो पिता कहलाने के भी अधिकारी नहीं बनेंगे। और मां भी पालने में कहीं पर भी कंजूसी कर जाती है, गलत बात पढ़ा देती है, गलत बात सिखा देती है, तो वो मां कहलाने की अधिकारी नहीं है। जैसे हम छोटे छोटे समय में पुस्तकों में एक किस्सा पढ़ते, न मालूम आज वो किस्सा बच्चों को पढ़ाई जाती या नहीं। बहुत पहले की बात है कि एक बच्चा चोरी करते करते वो चोर बन गया, चोरी करने का आदी बन गया और उस चोरी करने की सजा में उसको जेल में डाल दिया गया और फिर कैसे कैसे उसे फांसी की सजा सुनाई गई। और हर फांसी में लटकने वाले से पूछा जाता है कि तुम्हारी मंशा क्या है, क्या चाहते हो? तो उसकी पूर्ति के लिए वो प्रयास किया जाता है। तो उस बच्चे से पूछा गया कि क्या चाहते हो? बच्चे ने कहा कि मैं अपने मां से मिलना चाहता हूं। मां को बुला दिया गया तो बच्चे मां से मिलने के लिए गया तो मां के कान में कहते कहते मां का कान ही काट दिया। मां के कान काटने से लोगों ने पूछा कैसे क्यों किया? बोले मैं मां का कान इसलिए काटा हूं कि जब मैं पहली बार इस काम को किया था मेरे मां को रोकना चाहिए था, लेकिन मेरी मां मुझे नहीं रोक पाई, न रोकी, न रोकने की शिक्षा दी, न उनसे कोई तालीम हमें मिली है। इसलिए मैं इस काम को करने का दोषी मैं अपने मां को ही मानता हूं। फिर सुनिएगा जरा शब्द पर ध्यान देना कि कहने का तात्पर्य और उद्देश्य मेरा ये है कि हर कोई माता पिता का ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों से, अपने संतानों से कोई गलत काम ना हो जाए। माता पिता उन गलत कामों से संतानों को क्या करते हैं? बचाते। तो जब ये साधारण धरती पर मानव कहलाने वाले, मनुष्य कहलाने वाले अपने बच्चों से गलती होने देना नहीं चाहते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं, उनको सिखलाते हैं, बतलाते हैं, तो वो ब्रह्मांड का पिता जो परम पिता परमात्मा है, जिसके हम सब संतान हैं, तो क्या हमारे पिता हमें गलत काम करने से बचाएंगे नहीं? अगर नहीं बचाएंगे तो उन पर दोष देगा। अब वो कैसे बचाते हैं उस सच्चाई को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया, लिया ही नहीं, आचरण में उतारा ही नहीं, सुनना भी नहीं चाहा। देखिए, जब हम इंसान कहलाने वाले, जब कोई भी कभी भी
देते हैं। और ये भी मत समझना कि ये भय, लज्जा और शंका उत्पन्न केवल हम आर्य समाजियों के हृदय में ही परमात्मा उत्पन्न कराते। क्यों? कि परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है। गलत काम जब कोई मानव कहलाने वाला, इंसान कहलाने वाला करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धी हो, कोई भी हो, जब वो कोई गलत काम करता है तो परमपिता परमात्मा उस काम से उसे बचाने के लिए, रोकने के लिए उसके दिल में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न करा देते हैं। किंतु हम लोग उस परमात्मा को धोखा देने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। उस भय, लज्जा और शंका को दरकिनार करते हुए पाप कर बैठते। अब मैं आप लोगों से अगर ये पूछूं कि हम और आप, यथार्थ ये मानव कहलाने वालों ने जो पाप किया है, वो पाप किस चीज से किया? ये मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं। आप सारे धर्म में सज्जन में जो बैठे हैं, मैं आप लोगों से ये पूछा कि हम और आप यहां बैठे हुए मत समझिएगा, दुनिया के लोग मनुष्य कहलाने वाले, जब मनुष्य कोई पाप करता है तो वो किस चीज से पाप करता है? तो पता लगा, बोलने में आप लोग थोड़ा संकोच कर रहे हैं, तो मैं ही समाधान दे देता हूं। सबसे पहला पाप वो करता है मन से। मन में ख्याल लाता है, मन में विचार लाता है और फिर उसको शरीर से अंजाम देता है। शब्द पर ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। और ये बहुत मार्मिक बातें हैं, मार्मिक शब्द हैं। दुनिया वालों ने इस पर चिंतन और विचार नहीं किया। अगर एक ही शब्द पर चिंतन और विचार करते होते तो आज पाप करने वाले इंसान नहीं कहलाते। क्योंकि हम जिन पिता के संतान हैं, वो पिता पाप नहीं करते तो संतानों को भी पाप नहीं करना चाहिए। पिता के गुणों को धारण करना यह संतानों के लिए परम कर्तव्य है, लेकिन पिता के गुणों को हमने धारण नहीं किया। अब आइए थोड़ा फिर चिंतन करते हैं। पता लगा कि अधर्म रूपी कार्य को करने के लिए, गलत काम को करने के लिए पहले हम मन से सोचते हैं, मन बनाते हैं और फिर उसको शरीर से अंजाम देते हैं। यद्यपि पाप 3 चीजों से, मन, वचन और कर्म, मानसिक, वाचिक और कार्मिक, ये तीनों प्रकार से पाप हुआ करता है। और तीनों पापों से बचने के लिए सबसे पहला नंबर आया कि वो पाप है सजवाओं के पास। और मैं मन ही मन सोचने लगा कि भाई ये मोबाइल तो मेरे जेब में होना चाहिए, तो देखिए ये भी पाप। ये विचार कहां आया? मन में। तो जब विचार हम मन में लाते हैं पहले और फिर उसको अंजाम देते हैं शरीर से, तो मन में जब हमने मन से पाप किया, जो गंगा सागर में नहा करके ये मन धो रहे हैं या शरीर धो रहे हैं, इतना चिंतन करिए। जो लोग गंगा सागर से नहा करके लौट रहे हैं, माता जी को क्यों छेड़ रहे हैं, इनको धुआं क्यों बना दिया? आर्य समाजी भी वही कहलाते हैं जो ना बैठते हैं चैन से, ना किसी को बैठे। मेरे शब्द पर ध्यान देना। मैंने ये पूछा, मैंने ये बताया कि गंगा सागर से जो लोग नहा करके आ रहे हैं, वो मन को धो करके आ रहे हैं या शरीर को धो करके आ रहे हैं। तो हमारे शास्त्रकारों ने क्या कहा, उपदेश क्या दिया कि अविद्यात्मानि शुद्धति मनः, शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। शास्त्र का कहना है अविद्यात्मानि शुद्धति, के नहाने से
शरीर के मैल धुलेंगे। नहाने से क्या होगा? क्यों बेटा बोलिए, नहाने से क्या होना है? शरीर के मैल धुलेंगे। मन का धोना संभव नहाने से नहीं होगा। शरीर से अगर हम पाप करते हैं, अगर ये मान भी लेता हूं मैं कि शरीर से हमने पाप किया और शरीर को धोया, तो शरीर से पाप करने से पहले आपने तो मन से पाप किया, उस मन को कहां धोया? तो जब हम मन को नहीं धोएंगे तो पाप से मुक्ति पाना संभव होगा? हरगिज नहीं, या हरगिज शब्द कदापि कदापि नहीं। तो क्या मन को धोने का भी कोई तरीका है? शास्त्र कहता है बिल्कुल है। मना सत्तेन शुद्धति, मन की शुद्धि होती है सत्य से। लेकिन दुनिया वालों ने तो सत्य को ही तिलांजलि दिया, दुनिया वालों ने सत्य को ही नकारा, सत्य को ही इनकार किया, सत्य को अपनाने से ही मना किया, सत्य को अपने जीवन में नहीं उतारा, सत्य पर आचरण नहीं किया। जब सत्य पर हम आचरण नहीं करेंगे तो मन की शुद्धि का होना संभव कहां से होगा? इसलिए मैंने बैठते ही सत्य और असत्य दोनों शब्द को लिया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जिसको जब तक हम नहीं जानेंगे तो उस पाप से मुक्ति पाना कभी भी संभव नहीं हो। तो शास्त्रकारों ने कहा कि तुम नहाओगे, शरीर के मैल धुलेंगे, पाप नहीं। क्यों? कि पाप शरीर में लगा हुआ नहीं है, शरीर में पाप लगा हुआ नहीं। जैसा गंदगी हाथ में पांव में कहीं लग जाए तो हम लोग धोते कि नहीं धोते भाई? बिल्कुल साधारण सीधी सी बात है। तो शरीर में लगा हुआ होगा गंदगी, तब उसका धोना संभव होगा। लेकिन शरीर में आपका पाप कहां लगा है जो आप धो रहे हैं? क्या उस स्थान का बताया जाना संभव है कि मेरे शरीर के स्थान में पाप लगे हुए हैं? जैसे गंदगी शरीर में कहीं लग गया तो उस जगह को ही धोते हैं। पांव में गंदगी लगी तो आपने पांव को धोया, वहां नहाने की आवश्यकता नहीं है। अब जहां पर गंदगी आपकी लगी उस स्थान को आपने धोया, तो जहां पाप शरीर में लगा है, तो शरीर को धो रहे हैं, तो शरीर में पाप कहां लगा भाई? बोले ये सब बताने की बात नहीं है, यार करने दो। ये क्या कहते हो? वो ये सब बताने की बात नहीं है, करने दो भाई। करो, हम कहां रहोगे? शौक से करो, करते आए हो, करते रहोगे, करो। लेकिन बुद्धि से कर रहे हो, बुद्धि पर ताला डाल करके कर रहे हो, उसे तो सोचो कि तुम सच कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उसे तो सोचो। तो पता लगा कि नहाने से पाप का धुलना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा नहाओगे, शरीर के मैल धुलेंगे, पाप नहीं। और पाप को परमात्मा कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। क्यों? कि क्षमा करने पर परमात्मा पर दोष लगेगा। ये मत समझिएगा कि ये केवल हिंदू कराने वाले ही कर रहे हैं इस काम को। नहीं, मानव कहलाने वाले, हर मानव जो गंगा सागर को मानते हैं वो गंगा सागर में नहा करके पाप से मुक्त मानते हैं, जो मक्का मदीना को मानते हैं वहां का परिक्रमा करके वो वहां से पाप से मुक्ति मानते हैं, जो बाइबल के मानने वाले लोग हैं वो जेरूसलम और बाइबल मुकद्दस का परिक्रमा करके वहां से भी पाप से मुक्ति मानते हैं। यहां तक कि ईसाई लोगों का कहना है कि हर ईसाई लोगों के पाप को हजरत ईसा मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उनको तो पाप करने का छूट मिला हुआ है, लाइसेंस दे दिया गया, पाप करो, ईसा मसीह ने ले लिया तुम्हारा। अब खाए कोई पेट किसी का भरे, ये कैसा संभव होगा?
दिमाग पर कैसे कैसे तारा डाले। अभी मुझे ईसाई बनाने का भरसक प्रयास ईसाई लोगों का जारी है। कल भी मैसेज आया मेरे पास और मुझे 50 करोड़ अमेरिकन डॉलर का ऑफर दिया है ईसाई लोगों ने, यूट्यूब में डाला हुआ है। कल मैसेज आया, मैंने पंडित जी को दिखाया कि देखिए पंडित जी आपको लिखा है, पंडित जी का संबोधित है, पंडित जी आपको क्या चाहिए आप बोलो, हमारी संस्था आपको मुंह मांगी देना चाहिए। ये साहब ठीक कह रहे हैं, जिनको संदेह हो मेरे मोबाइल में देख लेना। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, वो कह रहे हैं कि पाप हम करेंगे, हमारे किए हुए पापों को हज़रत ईसा मसीह ने अपने ऊपर लिया, लेकिन वेद कहता है कि एक का पाप दूसरे पर जाना संभव ही नहीं। अगर एक का पाप दूसरे पर लद जावे तो परमात्मा पर दोष लगेगा। यहाँ एक का मतलब खड़ा हो गया, देखिए वो परमात्मा हो ही नहीं सकता, एक का पाप दूसरे पर दे दे, परमात्मा का होना संभव नहीं होगा। लेकिन गॉड तो भले ही हो जाए परमात्मा। तो इसीलिए शास्त्र में बताया कि ऐ लोगों, तुम नहाओगे तो तुम्हारे शरीर के मैल धुलेंगे, पाप नहीं। अगर मन से तुमने पाप किया तो मन की शुद्धि होगी सत से। अगर सत को अपना लेते हो तो मन की शुद्धि हो जाएगी। विद्या ज्ञान भूतात्मा बुद्धि ज्ञानी शुद्धि। ये विद्या को पाने के लिए तप की आवश्यकता है। तब के मानिए मत समझिएगा। अभी गंगा सागर में बहुत सारे लोग गए हुए थे, शरीर में वस्त्र नहीं रखते, उसे पूछिए क्या करते, वो कह रहे हैं तप कर रहे हैं। कोई आग जलाकर उस आग के नजदीक बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, बोले तप कर रहे हैं। कोई बड़े बड़े कांटे के ऊपर लेट रहे हैं, उनसे पूछिए क्या कर रहे हैं, बोले तप कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत वर्षों से मौन धारण किए हुए हैं, तो ये बोलते क्यों नहीं, तो लोग कहते हैं तप कर रहे हैं। लेकिन वेद कहता है ये तप नहीं। तप क्या है कि तप उसी को कहा जाता है जो सर्दी और गर्मी में विचलित न हो, अमीरी में गरीबी में विचलित न हो, सम अवस्था को जो अपने जीवन में उतार सके, उसका नाम तप है। और इस तप के किए बिना विद्या का प्राप्त होना संभव नहीं। इसलिए विद्यार्थी जीवन, सुनना बेटा ध्यान से, विद्यार्थी जीवन तपमय जीवन है। इसलिए शास्त्र का कहना है विद्या तप ज्ञान भूतात्मा बुद्धि ज्ञानी शुद्धि। बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से। अब विद्या क्या है, उसमें भी लोगों ने अपने अपने मनमानी ढंग से तरीका अपना लगा रखा है। विद्या उसको कहा जाता है हमारे शास्त्रकारों में, तो उस विद्या को जाने बिना मुक्ति का साधन, मुक्ति का रास्ता पाना कभी भी संभव नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहा लो मुक्ति पा जाओगे, ये कभी भी संभव नहीं। तो यही कारण बना कि लोग असत्य को ही सत्य समझकर, सत्य मानकर करने लगे, बतलाने लगे, समझाने लगे एक दूसरे को ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। इस सत्य को जानने के लिए वेद के ही नजदीक आना पड़ेगा। और उस वेद का प्रचार केवल और केवल आर्य समाज के ही माध्यम से होता है। गैर आर्य समाजों को वेद के संदर्भ में कुछ भी आता पता नहीं है। तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि मन से जो हम पाप करते हैं, तुम नहाने से मन को शुद्ध नहीं कर सकोगे। अगर मन की शुद्धि तुम्हें चाहिए तो सत्य को अपनाओ। सत्य को अपनाए बिना मन की शुद्धि होना कभी भी संभव नहीं होगा। और उसको अपनाने वाला कौन है, और उसी का नाम मनुष्य है। हम मानव तभी कहला सकते हैं, मानव कहलाने के हम अधिकारी तभी बन सकते हैं जब हम सत्य को आचरण में लाएंगे, जब हम सत्य को अपने जीवन में उतारेंगे, तब हम मानव कहलाने के हकदार बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। और अगर हमने सत्य को नहीं अपनाया, सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया, तो कभी भी मानव कहलाने का अधिकारी नहीं बनेंगे। अब यहाँ
ये निर्णय मैं आप लोगों से ले रहा हूं। देखा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि एक आदमी ने अनजान में जहर खा लिया और एक ने जानकारी में ही कि मुझे जीना नहीं है, मैं मरूंगा, घर वालों को बता करके जहर खा रहा है। एक ने अनजान में लिया, नहीं जान पाया कि इसमें जहर है या कोई कुछ और सामान है, अनजान में जहर को ले लिया, खा लिया। और एक जानकारी में ले रहे हैं, मरेंगे दोनों या एक मरेंगे? दोनों। देखिए कितना सीधा समाधान निकल रहा है, एकदम बिल्कुल कितना सरल हो गया कि जहर को मालूम नहीं कि कोई जानकारी से ले रहा है या जान करके ले रहा है या अनजान में जहर को पता नहीं है। पाप भी यही है, हम जान करके पाप करेंगे तो भी हमें सजा भुगतनी है और अनजान में करेंगे तो भी सजा भुगतनी है। परमात्मा कभी भी पाप से क्षमा नहीं करता। जैसा ये स्कूल में अग्नि है, उसमें हाथ डाल करके देखा, देखिए अब पता लग जाएगा हाथ कितनी जलता है। अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ को जलना ही है, हम जलने से रोक नहीं पाएंगे। अब कोई जानकारी में डाले या अनजान में डाले, अग्नि को भी नहीं मालूम ये जान करके डाल रहा है या बिना डाले। ठीक यही प्रकार है। इसीलिए मेरा केवल कहने का उद्देश्य आप लोगों के सामने ये था कि हम मनुष्य हैं, परमात्मा के अमृत पुत्र, परमात्मा का अमृत पुत्र कहा गया मनुष्य को, अमृतस्य पुत्र। जब परमात्मा के हम अमृत पुत्र हैं तो परमात्मा के गुणों को भी हमें धारण करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी सब हैं। तो जब हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन गए तो हमें हर काम को विचार पूर्वक करना होगा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कितना आसान तरीका दिया है आर्य समाज के नियमों में। 5वां नियम को देखिए, सब काम धर्मानुसार। क्या है नियम? 5वां नियम में ऋषि क्या लिख रहे? देखिए, सब काम धर्म अनुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। यह मनुष्य का काम है। ऋषि ने कहीं भी नहीं लिखा कि आर्य समाजों का, वेद में उपदेश आर्य समाजों के लिए है। अब ऋषि व दयानंद को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने मनुष्य समाज को पाप से बचाने का कितना आसान तरीका दिया और कहा कि ऐ लोगों, सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। क्यों? कि अगर तुम सत्य और असत्य को, धर्म और अधर्म को विचार करके करोगे तो तुमसे पाप नहीं। इसलिए आइए, जो लोग नहा करके पाप से मुक्त होना चाहते हैं वहां पाप से मुक्ति मिलती नहीं है। और जो लोग कई बार कुंभ हमारे इलाहाबाद में लगता है तो इलाहाबाद में लोग कहते हैं कि वहाँ तीनों नदी का समावेश है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसलिए वहां नहाने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वहां नदी 3 नहीं है, 2 ही नदी है। पर मैं आज आप लोगों को 3 नदी बता रहा हूं। उन तीनों नदी का समावेश कहाँ है? वहां नहाने से आप पाप से मुक्ति पा जाएंगे। वो तीनों नदी कहाँ है? गायत्री, जिसको हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, गुरु मंत्र बोलते हैं, सावित्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें गा से गंगा, या से यमुना और त्रि से त्रिवेणी, गायत्री। गा से गंगा, फिर सुनिएगा, गा से गंगा, या से यमुना और त्रि से त्रिवेणी, अर्थात इस गायत्री मंत्र में तीनों नदी का समावेश है। इन तीनों नदी में नहाने से पाप से मुक्ति पा जाएंगे। क्यों? कि गायत्री का पढ़ने वाला, जपने वाला, उच्चारण करने वाला हृदय से और जुबान से, हृदय में भाव रखकर उसके अर्थ को जानकर जुबान से रटने वाला पाप से डरता
इसलिए ये बहुत आसान नुस्खा है और उस आसान नुस्खा को मैंने आप